हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। वाइट सॉस पास्ता अक्सर कस्टमर्स का फेवरेट होता है, लेकिन कुछ कस्टमर्स का ये भी कंसर्न होता है कि मैम हमें मैदा नहीं खाना। और घर पे जो मदर्स होती हैं उनको भी अपने बच्चों के लिए ये कंसर्न होता है, क्योंकि बच्चों का फेवरेट है वाइट सॉस पास्ता। तो आज मैं लेके आई हूँ इसका ईजी सोल्यूशन, मैदा फ्री वाइट सॉस पास्ता। आज मैं सिर्फ मैदा फ्री वर्जन ही नहीं बताऊँगी आपको, बल्कि जो हम कमर्शियल किचन में नॉर्मली वाइट सॉस पास्ता सेल करते हैं उसकी भी कॉस्टिंग, पोर्शन साइज़ और पूरे मेजरमेंट के साथ रेसिपी दूंगी आपको, ताकि हम ये जान पाएँ कि हम ये दोनों वर्जन्स कितने में सेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो हाँ जी, एक और बात, आप मेरे चैनल को हाइप ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने हाफ कप ओट्स ले लिए हैं, इसका वेट 50 ग्राम्स है। ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ गया। सबसे पहले ओट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, धीमी आंच रखेंगे बिल्कुल, और लगातार चलाते जाएंगे। बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतने देर तक ही हमने भूनना है। 2-3 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को लो गैस पे। हमने गैस तेज़ नहीं करनी है। हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो ओट्स को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है, ये देख लीजिए, और खुशबू भी अच्छी आने लग गई है। तो हम इस टाइम में गैस को कर देंगे ऑफ। अब इसको प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको ड्राई ही ग्राइंड कर देंगे, क्योंकि तभी स्मूथ सॉस बनेगी। जब हम इसके सारे ग्रैन्यूल्स एकदम पाउडरी कर देंगे तो उतनी देर में हम एक तड़का बनाएंगे। इसके लिए मैंने डाल लिया है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून डाल देंगे गार्लिक, थोड़ा सा भून लेंगे गार्लिक को, और डाल देंगे 1/4 कप चॉप्ड अनियंस। अनियंस को नरम और पिंक होने तक भूनेंगे हम, मतलब ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस उतने तक ही भूनेंगे। मैंने गैस को धीमा कर दिया है। अनियंस अपना मिठास छोड़ते हैं ऐसे। ये जो ओट्स वाला वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे हम, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है जो हम नॉर्मली खाते हैं, और इजी भी बहुत है बनाना। ये प्याज नरम हो चुके हैं, अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओट्स जो हमने भुने थे वो मैंने पाउडर कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये भुने हुए लहसुन और प्याज डालेंगे, ओट्स का पाउडर डालेंगे, और 2 कप दूध डालेंगे। ओट्स इसलिए मैंने पाउडर कर लिए हैं पहले ही ड्राई में ही, क्योंकि ये जब ड्राई में हम ग्राइंड करते हैं तो ये बिल्कुल पाउडर्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्मूथ प्यूरी बन गई है ओट्स और दूध की। अब हम इसको पकाएंगे। बॉयल आने देंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमने 2 कप दूध डाला है तो और दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ग्रेवी पकनी शुरू होती है, ग्रेवी में गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है। फिर कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाना ही पड़ता है। तो एक और बात कह दूं मैं, कि मैंने इसमें चुपके से कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे सैलड वाली वीडियो में कमेंट आया था, कह रहे थे मैम आप ना मिक्सी कभी चलाते हुए दिखाते नहीं हो, और आप मेयोनी डाल के ड्रेसिंग गाढ़ी कर लेते हो। तो मैं भाई होटल वाली बंदी हूँ, मैंने जो दिखाना है मैंने सामने दिखाना। अगर मैंने मेयोनी डालनी है वो भी सामने ही डाल देनी है। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज मैंने कोई मेयोनी वगैरह नहीं डाली। तो क्या होता है, मेरा इतना बड़ा सेटअप नहीं है वीडियो का, तो मैं हर एक एंगल से वीडियो आसानी से बना नहीं पाती हूँ। तो मेरी मिक्सी दूसरी तरफ होती है, तो वो काम मैं दूसरी तरफ करती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, तो हम अब कर देंगे गैस को सिम, और थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। गाढ़ी तो हमने रखनी है, लेकिन इतनी भी नहीं रखनी, इसलिए दूध ऐड करेंगे। वाइट सॉस पास्ता वैसे भी क्रीमी सा अच्छा लगता है। बॉयल आना शुरू हो गया। अब धीमी आंच में हम 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इतनी देर हम थोड़े से स्पाइसेस डाल देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार,
हाफ टी स्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और लगभग 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। तो ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। मुझे और हाफ कप या 3/4 कप दूध डालने की ज़रूरत पड़ी थी और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम पास्ता भी बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हम पास्ता का पानी या दूध डालते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सॉस बन गई है ये। अब हम कर देंगे इसको ऑफ। तो अब हम बनाएंगे दूसरी वाली वाइट सॉस जो कमर्शियली बनाई जाती है, फिर हम उन दोनों के पोर्शंस बनाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम बटर स्प्रेड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बटर ना लगाना चाहें तो अवॉइड कर सकते हो। मैं इसलिए लगा देती हूँ, वाइट सॉस ऊपर से सूखती नहीं है और एक फ्लेवर भी एनहेंस होता है। पास्ता में बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने शुरुआत में बटर भी नहीं डाला सॉस बनाने के टाइम, इसलिए अभी डाल रही हूँ। तो ये हमारी सॉस तकरीबन बाउल का वेट निकाल के 500 ग्राम हो गई है। तो इसमें हमने रोल्ड ओट्स डाले हैं 10 रुपए के। तो दूध लगभग 500 से 600 मिलीलीटर पड़ गया है, तो तकरीबन 30-35 रुपए का दूध पड़ गया है इसमें। और ऑलिव ऑयल बटर वगैरह मिला के 10 रुपये, और जो अदर स्पाइसेस मिलाए हैं जैसे काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स, नमक, वो सारे पड़ गए 5 रुपए के। तो कुल ये आधा किलो सॉस की पड़ गई है लागत हमारी 60 रुपये। अब शुरू करते हैं वाइट सॉस बनाना। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, इसमें डाल देंगे 40 ग्राम बटर। तो फ्रेंड्स वाइट सॉस वाली वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन आज मैं पूरी कॉस्टिंग और पोर्शन साइज निकाल के बताऊंगी आपको पास्ता का। 40 ग्राम में मैदा डालेंगे। अब मैदे को थोड़ा सा भूनेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे, बस कच्चापन हटाएंगे मैदे का। इसमें डाल देंगे गार्लिक, लगभग 1 चम्मच गार्लिक डाल देंगे। थोड़ा सा गार्लिक डाल के भी भूनेंगे। जितना गार्लिक हमने भूनना है इसमें ही भुना जाएगा, मैदे में ही। ये देखिए झाग आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब मैदे का कच्चापन हट गया है। अब हम गैस को बिल्कुल लो ही रखेंगे और लगभग 700 मिलीलीटर दूध ऐड करेंगे, मतलब 3 कप दूध। और दूध हम ऐसे डालते डालते साथ साथ में स्टर करते जाएंगे सॉस को, ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। ऐसे डालते जाएंगे दूध को। और ये 3 कप। अब लगातार स्टर करते जाएंगे। थोड़ा सा गैस को कर देंगे मीडियम। थोड़ा सा और दूध ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी सॉस ने 2-3 मिनट पकना है। आधा कप दूध ऐड किया है मैंने, और डाल देंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो सॉस को और पतली कर सकते हो दूध डाल के, लेकिन जो मार्केट स्टाइल होती है वो थिकनेस में ही होती है। आज मैं वही बता रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप इस स्टेज में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, पार्मेसन चीज़, मोज़रेला चीज़, आपकी कोई भी मनपसंद चीज़। जैसे आपको पता है मैं वाइट चीज़ ड्रेसिंग ऐड करती हूँ, क्योंकि हम कमर्शियल किचन में वही यूज़ करते हैं, या ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो। और मैं पिछली रेसिपी में भी बताना भूल गई, जो आपने अगर इसी स्टेज में ऐड करना है तो आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। मैं पास्ता बनाने के टाइम करूँगी, क्योंकि हमने स्टोर करके भी रखनी होती है, तो चीज़ डाल के हम स्टोर नहीं करते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी नटमेग, जायफल पाउडर, मैंने ग्रेट कर लिया था। ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और पूरी सॉस को हावी कर सकता है फ्लेवर। बस अब हम ऑफ कर देंगे गैस को। ये ऑप्शनल है बिल्कुल जायफल, अगर आप डालना चाहो तो डालिए, फ्लेवर अच्छा ही आएगा। तो अब हमारी दोनों सॉसेस रेडी हैं। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाउल में, और इसके बाद हम पोर्शंस बनाएंगे पास्ता के। इसका वेट बन गया है 580 ग्राम। तो बटर ले लिया था हमने 40 ग्राम, तो वो पड़ गया हमें 20 रुपये का। मैदा 40 ग्राम, 2 या 3 रुपये का मैदा पड़ गया। दूध 700 से 800 ml ले लीजिए, मैंने थोड़ा सा और भी डाला था बाद में। तो दूध लगभग 50 रुपये का पड़ गया। लहसुन 5 रुपये, और अदर मसाले जैसे नमक, काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स, ये सारे मिला के पड़ गए 5 रुपये के।
और थोड़ी सी जायफल भी डाले थे मैंने। तो इस सॉस की टोटल कॉस्ट पड़ गई हमें 85 रुपीज़ की। तो अब हम बनाएंगे दोनों के एक एक पोर्शन। पहले ओट्स वाला ही बनाऊंगी मैं, लेकिन ओट्स वाले में मैं डालूंगी मशरूम। बहुत अच्छा टेस्ट आता है मशरूम का, और मशरूम हमेशा मैं बटर में सौटे करके डालती हूँ। इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना जब हम मशरूम को अलग से भून के डालते हैं बटर में। तो कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो चाहे मशरूम की, आप ये वाला प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। अब जो हम मशरूम को भूनेंगे वो हम तेज़ आग पे भूनेंगे, इससे ही फ्लेवर आएगा। अब क्योंकि हम 2 पोर्शन लगा रहे हैं तो हम पहले मशरूम को भून के साइड कर लेंगे और 2 पोर्शन के लिए हम सब्जी इकट्ठी भून लेंगे और अलग अलग कर देंगे। अब मशरूम हो गए हैं, अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब हम उसी कढ़ाई में दूसरी सब्जियां सौटे करते हैं। थोड़े से ऑयल डालेंगे। दोनों पोर्शन के लिए सब्जियां और कुक्ड पास्ता मैं इकट्ठे सौटे करूंगी, तो दोनों का सामान मैं इकट्ठे डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी गार्लिक, ये डाल दूंगी सब्जियां। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब एक पास्ता के पोर्शन में 40 से 50 ग्राम के बीच में सब्जियां चली जाती हैं। ये मैं दोनों का इकट्ठा बना रही हूँ, तो लगभग 80 से 100 ग्राम मैंने सब्जियां ले ली हैं। नमक डाल देंगे, ½ टीस्पून काली मिर्च, लगभग 1 टीस्पून सीजनिंग। अब हम ऐड करेंगे 2 पोर्शन पास्ता। मैं सौटे करने के टाइम थोड़ा सा बटर ज़रूर डालती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाएं पास्ते के, तो आप ऐसे भी सब्जियों के साथ पास्ता सौटे करके रख सकते हो। जब आपने कोई ऑर्डर शाम को देना है, जैसे बुकिंग आई हुई है, तो ऐसे प्रिपेयर करके रख दिया कीजिए। जितना ये सॉटेड पास्ता रहेगा ऐसे, तो वो और फ्लेवरफुल बनेगा। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी। जैसे दूसरे दिन भी ऑर्डर जाना है तो 1 दिन पहले आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, ऐसे सॉटे करके, क्लिंज रैप करके फ्रिज में। तो हो गया हमारा ये पास्ता सॉटे। अब इसको करेंगे ऑफ। अब 2 पोर्शन बना लेंगे इसके। तो अब हम डालेंगे मैदा फ्री वाइट सॉस 4 टेबलस्पून, जिसका वेट तकरीबन 80 से 90 ग्राम है। दूध तो काफ़ी डला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पास्ता का पानी ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है फ्लेवर के लिए, उससे ही हम कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। ये तो मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। अगर आप फैट फ्री लेना चाहते हो तो आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी बनती है सॉस। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं वाइट चीज़ ड्रेसिंग। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहो तो ना डालिएगा इसमें। वाइट सॉस वैसे ही बड़ी कमाल की बनी हुई है, लेकिन पास्ता चीज़ी ही होता है, तो इतना सा चीज़ डालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं आप। अब मैं डाल दूंगी सॉटेड मशरूम। अब हम ऐड करेंगे 1 पोर्शन पास्ता, जो अभी हमने सब्जियों के साथ सॉटे किया था। तो फ्रेंड्स, मुझे तो कोई अंतर ही नहीं लग रहा है जो ये बिना मैदे से पास्ता बनाया है। इतना टेस्टी बना है पास्ता। तो जो मेरे भाई बहन क्लाउड किचन चलाते हैं, अगर मैदा फ्री वाइट सॉस पास्ता का भी वर्जन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं बड़े आराम से। बहुत ही टेस्टी बनाई है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे 500 ml के पोर्शन में। तो अब गार्निश कर लेते हैं ऑलिव्स के साथ। थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे मिक्स हर्ब्स और बिल्कुल चुटकी भर चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मैदा फ्री वाइट सॉस पास्ता रेडी। तो इसकी कॉस्टिंग फटाफट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम रॉ पास्ता लेते हैं ना 1 पोर्शन के लिए, वो लेते हैं 100 ग्राम से 120 ग्राम तक। अब मैंने 100 ग्राम लिया था, इसकी कॉस्ट पड़ गई हमें 15 रुपये। जैसे ही इंस्टीट्यूशनल पैकिंग लेते जाओगे आपको कॉस्टिंग और नीचे पड़ती जाएगी, मतलब 10 रुपये से भी नीचे कॉस्टिंग पड़ सकती है आपके पास्ता की। अब एक्जॉटिक वेजिटेबल्स डल गई है तकरीबन 10 रुपये की। चीज़ डल गया है 15 रुपये का।
जो अदर स्पाइसेस है जैसे मिक्स हर्ब्स, काली मिर्च, नमक वगैरह 5 रुपए के। दो रोल्ड ओट्स वाली सॉस जो पड़ी है वो तकरीबन 90 ग्राम टू 100 ग्राम पड़ गई थी, तो उसकी कॉस्ट है 12 से 13 रुपये। गार्निशिंग मिला के टोटल पड़ गया हमारा ये 65 रुपीज़ का पास्ता, और पैकिंग मिला के ये 75 रुपीज़ का पड़ गया। तो इसको भी हम सेल कर सकते हैं मिनिमम 200 रुपीज़ टू 250 रुपीज़ विद गार्लिक ब्रेड एंड सीजनिंग के सैशे के साथ। तो अब हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता जो हम कमर्शियली सेल करते हैं। ये भी हम 4 टेबलस्पून लेंगे। इसमें भी हम पास्ता का पानी ऐड करेंगे। इसमें भी कर देंगे 1 टेबलस्पून चीज़ ऐड। हल्का सा नमक ऐड कर लेंगे। तो अब डालेंगे 1 पोर्शन पास्ता। इसमें भी थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। बस हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया। इसको भी करेंगे ऑफ और डाल देंगे पोर्शन में। इसको भी हम गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी भी कॉस्टिंग तकरीबन सेम है, क्योंकि अगर इसमें मशरूम नहीं डले तो इसमें सॉस की कॉस्ट ज़्यादा थी, तो उतनी ही सॉस डल गई, क्योंकि इसमें दूध ज़्यादा डला था। तो पैकिंग मिला के ये भी पड़ गया 75 रुपीज़ का। तो हम इसको भी बेचेंगे कम से कम 200 टू 250 रुपीज़ का, और जोमेटो स्विगी में दोनों पास्ते बेचेंगे हम 300 प्लस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने तैयार किए 2 तरह के पास्ते, और ये पास्ता मैं फिर से दावे के साथ कह रही हूँ कोई भी हाई क्लास कैफ़े को बीट करते हैं। तो मैं फिर से कहती हूँ, सारी बात आ जाती है क्वालिटी में। तो आपकी एक एक चीज़ क्वालिटी की होनी चाहिए, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रेपरेशन तक, चाहे वो पास्ता हो, सब्जियाँ हो, मिक्स हर्ब्स हो, एनीथिंग। तो अगर आप ऐसा पास्ता बनाएंगे तो कस्टमर आपको अच्छा पे करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत जल्द ये वाला पास्ता बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और ये पास्ता मेन्यू में ऐड करना ना भूलिए। बाय बाय।